फार्मूलाज का मुद्दा, पेगासस का मुद्दा और डीजल पेट्रोल के मुद्दे को लेकर आज तक जाम लगा हुआ है, लॉकडाउन हुआ हुआ पार्लियामेंट में भी। ये भी एक किसान आंदोलन की प्राप्ति है, आप लोगों की प्राप्ति है। इस ऐतिहासिक किसान संसद के स्पीकर साहिबान, अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलबीर सिंह राजेवाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास। अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास मेरा नहीं है। मैं तो छोटा सा 4 एकड़ का किसान हूं, इससे ज्यादा जमीन नहीं, पंजाब वाले हंसेंगे। अविश्वास सिर्फ इन 200 लोगों का नहीं, हम इस हर व्यक्ति के पीछे गांव में हजारों लोग हैं, इस हर किसान नेता के पीछे उसकी जथेबंदी के हजारों लाखों लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं उन कम से कम 70 करोड़ भारत के किसानों और किसान परिवारों की तरफ से जिन्होंने पिछले 7 साल से धोखा सहा है। मैं बात सिर्फ 3 कानूनों की नहीं करूंगा, उसके बारे में हमसे पहले बहुत सीनियर साथी बोल चुके हैं। मैं बात सिर्फ पिछले 2 साल की भी नहीं करूंगा, बात सिर्फ इस एक आंदोलन की भी नहीं करूंगा, मैं 7 साल की बात करूंगा। 2014 में इस देश के किसान ने, मजदूर ने, गरीब ने बड़ी उम्मीद लेके इस सरकार को कुर्सी पे बैठाया था। पिछले 7 साल में उसके साथ क्या हुआ है? अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं 7 अभियोग लगाना चाहता हूं। जब कोई मुजरिम अदालत में खड़ा होता है तो उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है। चार्जशीट में बताया जाता है तुम्हारे खिलाफ ये अभियोग है, ये अभियोग है, ये अभियोग है। इसी तरह से आपकी इजाजत से मैं मोदी सरकार के 7 साल के बारे में इस पे 7 पॉइंट की चार्जशीट पेश करना चाहता हूं। 7 साल 7 पाप। पहला, फ्रॉड, झांसा देना। इस सरकार ने किसानों के साथ इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड किया है और उस फ्रॉड का नाम है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। किसानों की आमदनी डबल होने वाली है। इससे बड़ा फ्रॉड इस देश में पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ। किस तारीख से डबल होने वाली थी? 28 फरवरी 2016 को इस प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बस चिंता ना करो, 6 साल के अंदर डबल होने वाली है इनकम। 27 फरवरी 2022 को वो मियाद खत्म होने वाली है। 5वां साल शुरू हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, इसके मंत्रियों से, इसके संतरियों से और इसके दरबारियों से, मुझे कोई शख्स इस बात का आंकड़ा बता दे कि आपने 6 साल में डबल करनी थी, 5.5 साल हो गए, अब तक कितनी बढ़ा दी आपने? मुझे डबल इनकम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आंकड़ा चाहिए। आज तक इस सरकार का कोई मंत्री, कोई शासक आंकड़ा नहीं दे पाया है हुजूर, क्योंकि आंकड़ा है ही नहीं, क्योंकि कुछ दिखाने को है ही नहीं। अगर इन्हें 7-6 साल में डबल करनी थी, ये सरकार की अपनी रिपोर्ट है, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की कमेटी थी। अगर 6 साल में डबल करनी थी तो ये रिपोर्ट कहती है कि हर साल 10.5% इंक्रीज होना चाहिए था, 10.4%। और हुआ कितना है? सरकार का अपना इकोनॉमिक सर्वे, ये सरकार के आंकड़े हैं जी, चार्जशीट सरकारी कागजों पे होती है। सरकार का अपना सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, जो कहता है हर साल सिर्फ 3.3% बढ़ी है, वो भी कागज में। पिछले साल जो हालत हुई तो अभी जिक्र भी नहीं है, कागज नहीं आए उसके। और इससे पहले मोदी जी कहते थे ना, अब तक किसान बड़ा स्लो हुआ है, अब तक किसान के साथ अच्छा काम नहीं हुआ, वो मैं सहमत हूं।
और कहते थे अब देखो गाड़ी में किस स्पीड से चलाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के आने से पहले 10 साल में किसान की आमदनी 4.5% के हिसाब से बढ़ी। मोदी जी ने कहा 4.5 काफी नहीं है, मैं ऐसी गाड़ी को चलाऊंगा, और पिछले 6 साल में 3.5% के हिसाब से भी नहीं बढ़ी है। इससे बड़ा फ्रॉड इस देश में कभी नहीं हुआ। ये मेरा पहला चार्ज है, पहला अभियोग है इस सरकार पे। दूसरा अभियोग है कि सरकार ने वायदा खिलाफी की, विश्वासघात। 2014 में मोदी जी जब सरकार में आए तो एक वादा, देश की 300 इलेक्शन रैली की थी, आपने भी सुना होगा। हर रैली में बोलते थे किसान को लागत का 1.5 गुना दाम दिलवाऊंगा, स्वामीनाथन कमीशन लागू करवाऊंगा। और क्या किया? सत्ता में आते ही बोनस बंद किया, शांता कुमार कमेटी बना के एफसीआई बंद करने की साजिश की, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि 1.5 गुना बढ़ाने वाली बातें ही गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सरकार अपने मैनिफेस्टो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है। सरकार के मंत्री 2017 में कहते हैं हमने तो ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था, और उसके बाद सबसे खतरनाक खेल खेलते हैं, इस वादे का मतलब ही बदल देते हैं। कहते हैं हाँ पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। पहले कहते हैं वादा ही नहीं किया था, फिर कहते हैं बस पूरा हो गया। कैसे? लागत का मतलब बदल दिया इन लोगों ने। C2 प्लस 50% की बजाय A2FL प्लस 50% कर दिया। संपूर्ण लागत की बजाय आंशिक लागत कर दी, हाथ की सफाई कर दी। और अब आपसे कहा कि लड्डू खाओ, लड्डू खिलाओ, खुश हो जाओ, हमने वादा पूरा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हकीकत ये है, और मैं आंकड़ों के साथ बोलता हूं, कम से कम इतना साथी मानेंगे, इस सरकार के रहते हुए एमएसपी पे जितने % बढ़ोतरी हुई है, गेहूं में, धान में, दालों में, एक दो दाल को छोड़ के, उससे ज्यादा बढ़ोतरी तो इससे पिछले वाली सरकार कर गई थी। और ये बैंड बाजा बजा रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ। पिछलों के बराबर भी नहीं किया इन्होंने। तो दूसरा मेरा चार्ज है, विश्वासघात करने वाली सरकार है। तीसरा महोदय, ये सरकार किसानों से उनका पैसा छीनने वाली सरकार है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में बस एक बात कहना चाहता हूं। जब जब पिछले 7 साल में किसान को मौका मिला 4 पैसा बनाने का, क्योंकि रेट इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा मिल रहा था, सरकार ने इंपोर्ट बैन लगा दिया। और जब जब डोमेस्टिक मार्केट में कुछ कमी पड़ी कि यहाँ पे 4 पैसे मिल जाएंगे, सरकार ने कहा जिम्बाब्वे से इंपोर्ट करो, कनाडा से इंपोर्ट करो, फलां दाल इंपोर्ट करो, कुछ भी हो जाए। जैसे राजेवाल जी ने कहा, इनकी नीयत, इनका दिल किसान के साथ नहीं है। जब किसान को 4 पैसे मिलने लगते हैं तब रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। और नतीजा क्या हुआ? सन 2013-14 में जब ये सरकार आई, उस टाइम हमारा एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट की तुलना में 1,59,000 करोड़ रुपया ज्यादा था। 1,59,000 करोड़ रुपया सन 2013-14 का मामला है। 7 साल में कितना होना चाहिए था? 2 लाख करोड़ का फायदा, 3 लाख करोड़ का फायदा। नहीं जी, सन 2019-20 में ये घट गया है, अब सिर्फ 1 लाख करोड़ का फायदा बच गया। बढ़ाने की बजाय घटा रहे हैं हर चीज के अंदर। आलू के किसान यहाँ बैठे होंगे, दाल के किसान बैठे होंगे, वो जानते हैं उनके साथ क्या क्या धोखा हुआ। तो तीसरा सवाल था छीनने का, तीसरा आरोप लगाता हूं मैं। चौथा आरोप है लागत का। सरकार ने वादा किया था कि हम किसान की लागत घटाएंगे। हुजूर, जिस दिन मोदी जी ने सत्ता ग्रहण की थी, उस दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम था $106 पर बैरल, और आज का अखबार में लेके आया हूं, उसके हिसाब से $70 है। यानी कि पिछले 7 साल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम 2/3 हो गया, 1/3 घट गया है। और हमारे यहाँ क्या हुआ है?
उस दिन डीजल दिल्ली में 55 रुपए मिल रहा था, आज 90 रुपए का डीजल मिल रहा है। ये इस सरकार की उपलब्धि है। लागत घटाने की बजाय बढ़ाई है। ये मेरा चौथा आरोप है इस सरकार पे। पांचवा चार्ज, महोदय मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा बस आंकड़े देते हुए, कि इन्होंने फसल बीमा के नाम पे किसानों को ठगा है। जितने किसान बैठे हैं सब जानते हैं, ये सबसे बड़ा ठगाई का धंधा है फसल बीमा योजना। किसानों को सबको पता है क्या क्या हुआ है फसल बीमा के नाम पे। जब फसल बीमा योजना शुरू की तो इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम ऐतिहासिक काम करने वाले हैं। ऐतिहासिक से कम तो करते नहीं कुछ भी, कि आज तक सिर्फ 23% किसान कवर हो रहे थे इंश्योरेंस में, हम देखो 2 साल में 23 को बढ़ा के 50% कर देंगे। महोदय मेरे पास साल साल का किस्सा सुनाने का टाइम नहीं है, पर मैं आपको पिछले साल का आंकड़ा बता देता हूं। देश 23% पे खड़ा था 2015 में। इन्होंने कहा 23 तो बहुत कम है, 23 को बढ़ा के 50% किसानों को हम देंगे, और आज 23 से कहां पहुंचे हैं, 13% पे। बढ़ने की बजाय उल्टा वापस आ गए हैं। खुद इनकी गुजरात की सरकार ने कहा है कि फसल बीमा योजना हम लागू नहीं करेंगे, इससे हमारा पेड़ छुड़ा दो। पांचवी बात, ये सरकार ने आपदा, जब जब किसान पर आपदा आई, ये तो सिर्फ सरकार ही नहीं, पुराने जमानों के राजा महाराजा भी ये काम तो कर दिया करते थे कि जब आपदा आई तब किसान के साथ खड़े हो जाते थे। महोदय मैंने खुद वो सीन देखे हैं। मराठवाड़ा से बुंदेलखंड की पैदल यात्रा हम लोगों ने की थी, मैं उसमें शामिल था। मैं उस गांव में गया महोदय जहां बुंदेलखंड में एक औरत ने मुझे कहा, मैंने उसकी रसोई में जाके पूछा बहन जी दाल नहीं बनाई? कहती नहीं बनाई थी, वो सावन के महीने में मैंने दाल बनाई थी पावला। ये हालत थी, और उस समय ये निष्ठुर सरकार खड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहने के लिए कि हो जाए सूखा जी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, हम नहीं करेंगे। लिख के कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बेंच थी जस्टिस रामन्ना, जो कि आज सीजेआई हैं, उसने कहा शतुर्मुर्ग जैसी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के शब्द है, मेरे नहीं है। ये शतुर्मुर्ग जैसा काम करते हैं। आपदा आई, सूखे की, मंदी की, और आपदा इन्होंने लाई, नोटबंदी की, और पिछले साल लॉकडाउन के नाम पे देशबंदी की। हमदर्दी नहीं है, बेरहम सरकार है। छठी बात कि ये सरकार, सातवीं बात, काउंटिंग में गड़बड़ हो गई जी। सातवां सवाल कि ये सरकार अहंकार में डूबी हुई, और उसका अगर कोई एक नमूना है तो ये 3 कानून है। सरकार क्या कह रही है, किसानों को पता नहीं अपना हित क्या है जी, हम इनका फायदा करना चाहते हैं, इन्हें पता नहीं इनके लिए क्या अच्छा है, हम बताएंगे क्या अच्छा है। किसानों को समझ नहीं है, अकल नहीं है, बच्चे हैं। अंग्रेज भी हिंदुस्तानियों के बारे में यही कहते थे कि इन्हें पता नहीं कि इनका फायदा नुकसान क्या है, हम इनको बताएंगे। हुजूर, आज उसको जवाब देने के लिए किसान सड़क पे आ गया है। आज इस देश का किसान एक आवाज में कह रहा है, जमीन का किसान कह रहा है, बटाईदार किसान कह रहा है, ठेके पे काम करने वाला किसान कह रहा है, खेती का मजदूर कह रहा है, मछुआरा कह रहा है, मुर्गी पालन करने वाला कह रहा है, सब एक शब्द में कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। ऐसी किसान विरोधी सरकार पे इस देश के किसान का विश्वास उठ गया है। एक जर्मनी में कविता किया करते थे, थिएटर के करते थे, बर्टोल्ड ब्रेख्ट नाम था। तो किसान का सरकार पे विश्वास उठ गया है, और मुझे लगता है इस सरकार का किसान पे विश्वास उठ गया है। तो बड़ा सीधा काम है जी, किसान अपनी नई सरकार चुन ले, और ये सरकार अपनी नई जनता चुन ले। हिंदुस्तान की जनता तो इनके लिए मुफीद है नहीं, ये जर्मनी वाले हैं वैसे भी। तो किसान अपनी नई सरकार चुने, और ये सरकार कहीं जाके अपने लिए नई जनता चुन ले। अब यही एक रास्ता बाकी है। यही कहते हुए मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम इस अविश्वास प्रस्ताव को पास करें। मेहरबानी। धन्यवाद।
योगेंद्र जी, इससे पहले के युद्धवीर जी कहे विश्वास के मत के बारे में अपना सपोर्ट करें, मैं जो सांसद अलग अलग पार्टीज के यहाँ आए हैं और विजिटर गैलरी में बैठ के इस डिस्कशन को उन्होंने सुन रहे हैं, उनका इसलिए इस पूरे हाउस की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट में मोदी सरकार के नाक में दम कर रखा है, 3 फार्म लॉज को लेके, पेगासस को लेके और दूसरे मुद्दे लेके, मैं आशा करूँगा कि इसको जारी रखेंगे और जारी रखते हुए मोदी सरकार को वो पार्लियामेंट के अंदर हम दिल्ली की सड़कों के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर एक ऐसा प्रेशर डालेंगे कि उनको 3 कानून वापस लेने पड़े और पूरे देश के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने वाला कानून उनको पास करना पड़े। सो मैं धन्यवाद करते हुए आए हुए सांसदों का जो अलग अलग पार्टी से हैं, युद्धवीर जी को निमंत्रण देता हूँ कि आइए ये अविश्वास मता जो राज्यपाल जी ने रखा है उसके पक्ष में अपनी बात रखें। फिर हाउस जो है ये आज पूरा दिन इसी के ऊपर चर्चा होगी। 3 कानून, फार्मूलाज का मुद्दा, पेगासस का मुद्दा और डीजल पेट्रोल के मुद्दे को लेकर आज तक जाम लगा हुआ है, लॉकडाउन हुए हुए पार्लियामेंट में भी। ये भी एक किसान आंदोलन की प्राप्ति है, आप लोगों की प्राप्ति है। इस ऐतिहासिक